मित्रों, जीवन का सबसे बड़ा सुख और सबसे गहरा दुख अक्सर एक ही स्थान से जन्म लेता है, वो है परिवार। एक व्यक्ति दिन रात परिश्रम करता है, अपना खून पसीना एक कर देता है, सिर्फ इस आशा से कि उसकी संतान उसका नाम रोशन करेगी और उसके बुढ़ापे की लाठी बनेगी। लेकिन सोचिए, उस पिता के हृदय पर क्या बीतती होगी जब वही संतान उसकी आशा नहीं बल्कि उसके दुखों का कारण बन जाए। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कुपुत्र शत्रु से भी अधिक खतरनाक होता है। शत्रु केवल शरीर को चोट पहुंचाता है, लेकिन बुरी औलाद आत्मा को तोड़ देती है। आज हम आपको ऐसे 3 गुण बताएंगे जो अगर बचपन में ही दिख जाए तो माता पिता को तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। इन गुणों को समझने के लिए मैं आपको एक पुरानी लेकिन बहुत ही प्रभावशाली कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया इस कथा को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा विनाश का कारण बनता है। बहुत समय पहले भारत के मध्य में एक समृद्ध नगर था, सत्यपुर। वहाँ धर्म और कर्म सोने चांदी से भी अधिक मूल्यवान थे। उसी नगर में रहते थे एक प्रतिष्ठित व्यापारी, सेठ हरिदास। धन, वैभव और सम्मान उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनके जीवन में एक गहरी कमी थी। विवाह के कई वर्षों के बाद उनके आंगन में संतान की किलकारी नहीं गुंजी थी। सेठ हरिदास और उनकी पत्नी देवकी अत्यंत धार्मिक थे, लेकिन समाज के ताने अब उनके हृदय को चुभने लगे थे। देवी देवकी प्रतिदिन मंदिर में बैठकर बस एक ही प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, हमें एक संतान दे दो, चाहे जैसी भी हो। एक दिन नगर में एक सिद्ध महात्मा का आगमन हुआ। सेठ दंपति उनकी शरण में पहुंचे। महात्मा ने ध्यान के बाद कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान है, लेकिन वह संतान तुम्हारी परीक्षा बनेगी। उन्होंने चेतावनी दी, अति मोह और अंधा प्रेम विनाश का कारण बनते हैं। लेकिन पुत्र मोह में डूबे माता पिता यह चेतावनी समझ न सके। वरदान स्वरूप महात्मा ने एक फल दिया और कहा, संतान को धर्म और अनुशासन देना तुम्हारा कर्तव्य होगा। कुछ महीनों बाद देवकी देवी गर्भवती हुई और समय आने पर एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया अर्जुन। अर्जुन जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसकी हर जिद पूरी की जाती रही। 5 वर्ष की आयु में ही उसमें पहला लक्षण दिखा। वह घर के नौकरों को, पशुओं को कष्ट देकर आनंद लेने लगा। एक दिन उसने बूढ़े माली को पीछे से मार दिया। दर्द देखकर जहाँ एक सामान्य बच्चा डर जाता, वहाँ अर्जुन हंस पड़ा। माता ने इसे बचपन की शरारत कहकर नजरअंदाज कर दिया। यहीं से उसके भीतर की क्रूरता मजबूत होने लगी। समय के साथ अर्जुन का स्वभाव और कठोर होता गया। वही गलती करता गया, लेकिन कभी स्वीकार नहीं करता। एक बार उसने अपने मित्र को तालाब में ढकेल दिया। जब शिकायत आई तो उसने झूठ बोल दिया और माँ ने बिना सच्चाई जाने उसे बचा लिया। उस दिन अर्जुन ने सीख लिया, सच वही है जो मैं कहूँ। यहीं से झूठ का हथियार बन गया। अब अर्जुन जवान हो चुका था। उसे धन का मूल्य नहीं था, मेहनत का सम्मान नहीं था। वह पिता की तिजोरी को अपना अधिकार समझने लगा। एक दिन उसने कहा, यह सब मेरा है, आप तो बस नाम के मालिक हैं। उस वाक्य ने सेठ हरिदास के हृदय को चीर दिया। पहली बार पिता ने पुत्र पर हाथ उठाया, लेकिन माँ ने आज भी पुत्र का पक्ष लिया। यही वह क्षण था जब पतन की नींव पूरी तरह रखी गई। एक धार्मिक सभा में अर्जुन ने सार्वजनिक रूप से अपने पिता का अपमान किया। पूरा नगर स्तब्ध रह गया। सेठ हरिदास उस दिन टूट गए। कुछ ही समय में वे बिस्तर पड़ गए और उनका अंत निकट आ गया। जिस संतान को उन्होंने जीवन भर पूजा, वही उनकी सबसे बड़ी पीड़ा बन गई। मित्रों, यह कथा केवल कहानी नहीं, एक चेतावनी है। बुरी औलाद के 3 लक्षण याद रखिए, दूसरों के दुख में आनंद, झूठ और अहंकार, धन और परिश्रम का अपमान।
अगर ये गुण बचपन में दिखे तो प्रेम के साथ अनुशासन जरूरी है, अन्यथा समय हाथ से निकल जाता है। कथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन शिक्षा हम सबके लिए है। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।